नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 18 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ डील दुरुस्त समत में जारी है और मज़ाकिरात वीकेंड में भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा और न्यूक्लियर मवाद वापस लिया जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान और खलीजी ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कई ममालिक ने इस अमल में मदद की। हज सीज़न के आगाज़ पर खाना काबा के ख़िलाफ़ को तकरीबन 3 मीटर तक बुलंद कर दिया गया है और नीचे सफ़ेद कपड़ा लपेट दिया गया। ये इक़दाम लाखों आज़मीन के दौरान ग़िलाफ़ को नुकसान और मिट्टी से महफूज रखने के लिए किया जाता है। हुकाम के मुताबिक ये सालाना अमल मुनज़्ज़म तरीक़े से मुकम्मल किया गया और हज के बाद ग़िलाफ़ दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। कुवैत एयरवेज ने ढाका के लिए फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सर्विस 24 अप्रैल से हफ्ते में 2 बार चलाई जाएंगी। फ़्लाइट सऊदी शहर दम्माम के रास्ते ऑपरेट होंगी। हुक्काम के मुताबिक यह फैसला मुसाफिरों की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र किया गया। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। छठे इजलास में 15 नशिस्तें हुई और कारकर्दगी 111% रही। इजलास के दौरान कई अहम बिल मंजूर किए गए। अमेरिकी महकमे ख़जाना ने रूसी तेल की फ़रोख्त के लिए आर्जी नरमी का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक जहाज़ों पर लदे रूसी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त दी गई। ये इजाज़त दफ्तर बराए गैर मुल्की असास-ए-जात कंट्रोल के अमूमी लाइसेंस के तहत दी गई। ये रियायत 16 मई 2036 तक मौसर रहेगी और मखसूस लेन देन की इजाज़त भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकिरात के अच्छे इम्कानात हैं और बातचीत जारी है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि चंद बाक़ी अख्तिलाफ़ात जल्द हल हो जाएंगे और मुआहदा मुमकिन है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने तेहरान समेत ईरान में हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की। बाद-ए-ज़ात जंग बंदी के बावजूद कशीदगी बरकरार है, ताहम मज़ाकिरात का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना के देवरकोंडा में एसीबी ने स्टंट डिविजनल इंजीनियर को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 10 लाख रुपए के बिल पास करने के बदले शिकायत कुनंदे से रकम मांग रहा था। ये बिल 2025 के तूफान में मुतासरा 33/11 की वी बिजली लाइन की मरम्मत से मुताल्लुक था। एसीबी ने केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ से 30 लाख मैट्रिक टन उबला हुआ चावल खरीदने की अपील की। दिल्ली में प्रहलाद जोशी से मुलाकात में रियासत की पैदावार और सलाहियत पेश की गई है। हुकूमत ने बताया कि इस सीज़न में तकरीबन 90 LMT धान पैदा होगा और चावल की मांग भी बढ़ रही है। साथ ही 1468 करोड़ रुपए के बकायाजात फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया गया। हैदराबाद में रेलवे मंसूबों के जायजे के लिए रियासती हुकूमत और जनूबी वस्ती रेलवे की मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद हुई। इजलास में संजय कुमार श्रीवास्तव और के रामकृष्णा राव समेत सीनियर अफसरान शरीक हुए। मीटिंग में ROB, RUB, नई रेलवे लाइनों और स्टेशन तरक्याती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। ज़ेर-इल्तिवा काम तेज़ करने, रुकावटें दूर करने और हाई स्पीड रेल मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना में 10वीं जमात यानी कि 10th क्लास यानी कि SSC के नताइज 4 या 5 मई तक जारी होने का इम्कान है। जवाबनामों की जांच 23 अप्रैल तक मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद रिजल्ट का ऐलान होगा। तुलबा इस साल पहले बार व्हाट्सएप के जरिए भी अपना नतीजा हासिल कर सकेंगे। तुलबा 8096958096 पर हाई भेजकर हॉल टिकट नंबर दर्ज करें। नतीजा फ़ौरन स्क्रीन पर आ जाएगा। आदिलाबाद में एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन के क़याम की तैयारियां तेज़। 1540 एकड़ ज़मीन दरकार होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने OLS सर्वे मुकम्मल किया। 20 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। पायल शंकर के मुताबिक 2.5 किलोमीटर रनवे और जदीद सहूलियात शामिल होंगी। हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजा देने और कम से कम नुकसान की यकीन दहानी कराई। नई दिल्ली में ख़वातीन रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ 131वां आईनी तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर ना हो सका। वोटिंग में 298 अरकान ने हिमायत जबकि 230 ने मुखालिफत की, जो मतलूबा 2/3 अक्सरियत से कम रही। ओम बिरला ने कहा कि बिल पास करने के लिए तकरीबन 360 वोट दरकार थे। अमित शाह और किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर तनकीद की।
लोक सभा में बहस के दौरान राहुल गांधी के मज़ाहिया जुमलों पर ऐवान में खहखहे गूंज उठे। ना मुझे और ना ही मोदी को बीवी का मसला है। इन्होंने नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा, राहुल ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने अमित शाह को मुस्कुराने पर मजबूर किया। तकरीर के दौरान संजीदा माहौल खुशगवार बन गया और अरकान पार्लियामेंट में मुस्कुराहट फैल गई। हैदराबाद से कोची जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6684 में एसी खराब होने से मुसाफिरों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट के दौरान एयर कंडीशनिंग बंद होने पर मुसाफिर कागजात और मैगजीन से खुद को हवा करते नजर आए। मुसाफिर ने बुनियादी सहूलियात की कमी पर एयरलाइन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें अमला भी मुसाफिरों को हवा करते दिखाई दिया। हैदराबाद के जुबली हिल्स हिट एंड रन केस में साबिक एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। 2022 के इस हादसे में फुटपाथ पर सो रहा एक बच्चा हलाक और कई अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद राहिल बैरून मुल्क फरार हो गया था और काफ़ी अरसे मफरूर रहा। खुद सुपुर्दगी के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहाँ इसे जमानत मिल गई। मरकजी हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए DA में 2% इजाफे को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। ये फैसला बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र किया गया है और तनख्वाह में इजाफा होगा। काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए के खुद मुख्तारी मैरी टाइम फ़ंड को भी मंजूरी दे दी है। ये फ़ंड ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ में हिंदुस्तानी जहाज़ों को इंश्योरेंस को फराहम करेगा। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के 26 साल नौजवान गार्जला अविनाश को साइबर धोखा दही के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो कंबोडिया में रहकर भारतीय शहरियों को सरमायाकारी, OTP और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखा देता था। अविनाश ने एजेंट्स के जरिए फ्रॉड का नेटवर्क कायम किया और सिर्फ 15 ही दिन में तकरीबन 16 लाख रुपए अपने घर भेजे। साइबराबाद पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर इसे गिरफ्तार करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में NDA रहनुमाओं के साथ नाश्ते की मुलाकात पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। BRS ने कांग्रेस और BJP के ताल्लुकात पर सवाल उठाते हुए सख्त तनकीद की। मरकजी वज़ीर भपतराजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि ये सिर्फ एक गैर रस्मी मुलाकात थी, जिसका कोई सियासी मकसद नहीं। T हरीश राव, KT रामाराव ने इसे ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और हदबंदी से जोड़कर एतराज़ उठाया। बीजेपी रहनुमा बंडी संजय कुमार ने लोकसभा में बिल की नाकामी पर कांग्रेस और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने जुनूबी रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट डाली। इनके मुताबिक नई हदबंदी के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दीगर रियासतों की नुमाइंदगी कम हो सकती है। बंडी संजय ने कहा कि इस इक़दाम से जुनूबी हिंद की सियासी ताकत और वसाइल पर असर पड़ने का खदशा है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 41 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा। निर्मल, आदिलाबाद और दीगर शुमाली अजला में गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है और सूरत हाल मज़ीद संगीन हो रही है। हुकाम ने खबरदार किया है कि वीकेंड के दौरान हीट वेव में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शहरी एहतियात बरतें। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 5 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लक्ष्मी नरसिम्लू, जो बच्चे की मां रजिता के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात में था, इस वारदात में मुलविस है। वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुलजिम नशे की हालत में घर आया और बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे इसकी मौत हो गई है। पुलिस ने माँ और इसके साथी दोनों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी सदर N रामचंद्र राव को खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ एहतजाज से कब्ल नज़र बंद कर दिया गया। ये एहतजाज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने करने का ऐलान किया गया था। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने एहतजाज रोकने के लिए ये इक़दाम किया, ताहम पार्टी ने तहरीक जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर खवातीन के हकूक़ छीनने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे यौम सियाह करार दिया। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के 7 जोन्स में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चलाई। ये कार्रवाई अत्तापुर समेत शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, गोलकुंडा, खैरताबाद और सिकंदराबाद में अंजाम दी गई। मुहिम सुबह 7 बजे पुलिस की मौजूदगी में शुरू हुई, जहां गैर कानूनी ढांचे और फुटपाथ पर कब्जे हटाए गए। हुकाम के मुताबिक ये इक़दामात अदालत की हिदायत पर किया गया ताकि सड़कों और फुटपाथों को साफ रखा जा सके।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 पर कौम से खिताब करेंगे। यह खिताब लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और हदबंदी बिल की नाकामी के एक दिन बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म इसी मामले पर कौम को एतमाद में लेंगे, ताहम एजेंडे की बाज़ाब्ता तस्दीक़ नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि बिल को 2/3 अक्सरियत ना मिलने के बाद ये मंजूर नहीं हो सका। मुंबई नेस्को कॉन्सर्ट ड्रग केस में मरकजी मुलजिम पोलादपुर से गिरफ्तार मुलजिम गोवा फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया। इल्ज़ाम है कि इसने MDMA सप्लाई की, जिससे 2 नौजवान हलाक हुए हैं। अब तक 9 गिरफ्तारियां। पुलिस मज़ीद नेटवर्क की जांच में मसरूफ़ बताई जा रही। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।